तो दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टॉपिक है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि बहुत इर्रेलेवेंट सा टॉपिक है, इस पर डिस्कशन करनी क्यों ज़रूरी है। लेकिन जब हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने लग जाते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो धर्म के सूक्ष्म अर्थ को समझने की दिन पे दिन बढ़ती जाती है। अभी मैं खुद हैरान हूँ कि मंदिर तो हम बचपन से जा रहे हैं, इस बार जब मंदिर गए तो वहाँ जाने के बाद में धर्म के एक अर्थ को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने का अपने को मौका मिला। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में साझा करना चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर वाक्षी चल रही है या हम चल रहे हैं, ये तो अब साबित हो चुका है 7 साल में कि वो मतलब बहुत ही अलग रास्ता है, बिल्कुल नया रास्ता है। इसमें जो हमें मीठे फल खाने को मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, थोड़े खट्टे फल होते हैं वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो जब अलग रास्ता है जिसके ऊपर बहुत कम लोग पूरे देश में चल रहे हैं और उसमें से एक हम हैं चलने वाले, तो मुझे लगता है कि कुछ भी अगर अलग विचार मेरे दिमाग में आता है वो मैं आप तक साझा ज़रूर करूं। खासकर क्योंकि आज के समय में धर्म की बात करने वाले लोग भी कम रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस प्रकार के संदेश और इस प्रकार की वीडियोज़ ज़रूर बनाएं और आप तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। तो इसमें केस क्या था? केस ये था कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जो है वहाँ जाने का मुझे मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ और भोलेनाथ ने बुलाया। इस चीज़ में मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ कि जब तक वो नहीं बुलाते या जब तक वो नहीं चाहते कि आप वहाँ जाओ, तब तक आप उनके दरबार तक पहुँच भी नहीं सकते। वो किसी और वीडियो में बताऊँगा, शायद मैं ऑटोबायोग्राफीज़ की जो अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ उसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ईश्वर से जो मेरा साक्षात्कार अभी तक का रहा है उसमें ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनके कारण ये बिलीफ बना है। तो ऐसा नहीं है ये कोई अंधविश्वास है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय के साथ में ईश्वर आपको महसूस कराता है और तब ये विश्वास बनते हैं। तो भोले का दरबार है, भोले के दरबार में जाने का मौका मिला। अब जाने का मौका मिला तो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिसमें फिर दोबारा जो मेरा विश्वास ईश्वर के अंदर है वो और ज़्यादा सुदृढ़ होता है। और आज मैं इस वीडियो में शायद अगर समय में रहा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस पे ये किस तरह का एक एहसास है जो वो आपको करवाता है ईश्वर का सानिध्य। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत अच्छी रहती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ा सा बेचैन करती हैं, लेकिन बेचैन करने के बावजूद जब ईश्वर के नाम की, प्रभु के नाम की छतरी आपके पास होती है तो आप इस तरह से समझिए आपके आसपास में बहुत तेज़ बारिश हो रही हो। और शायद मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो लोग ईश्वर को अपने साथ लेकर चलते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि उनके ऊपर संकट नहीं आएगा। एक्चुअली होता क्या है, तरीका ये रहता है कि हमारे आसपास में बारिश बहुत तेज़ हो रही होती है, आंधी तूफान बहुत होते हैं, बस एक ईश्वर के राम नाम की छतरी होती है जो हमें केवल कवर करके रखती है। तो जब हम बाहर की तरफ देखते हैं तो हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है, तो उस समय पे हम राम के नाम को जपते हैं और जैसे ही जपते हैं तो वो छतरी जो है वो हमें किसी तरह बचाकर, और केवल बचाकर नहीं लेकर आती, बहुत अच्छे तरीके से बचाकर लेकर आती है। आप ये समझ लीजिए बाकी जगहों पे हाहाकार मच रहा हो और आपको बिना कोई खरोंच लगे आ जाए और आप खुद हैरान हो कि मैं इसमें से कैसे बच के आ गया। तो ईश्वर को साथ में रखने का सानिध्य जो है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। एक्सपीरियंस है, शेयर करता हूँ, शायद आप भी इसको जो है एहसास को मेरे साथ में इसे एहसास कर पाएंगे इस वाक़या को। तो हुआ ये था कि मेरे छोटे भाई जो हैं वो पुणे में हैं, उनसे मिलने के लिए, रक्षाबंधन मनाने के लिए उनके पास गए 3-4 दिन के लिए। और जब गए तो जाते ही प्लान ये था कि 3-4 दिन गए हैं तो ज्योतिर्लिंग भी जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग बहुत पास है, 2-3 घंटे का ही ड्राइव था। वो प्लानिंग हो गई थी और प्लान ये था 1-2 दिन और घूमेंगे भी। अब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो हुआ ये कि हमारे छोटे जो राजकुमार हैं वो तो आप जानते ही हैं 1-1.5 साल से थोड़े कमज़ोर हैं। अब तो खैर थोड़ा ठीक होने लग गए, और लेकिन अब तो ठीक हल्का फुल्का पहले के मुकाबले ठीक रहने लग गए। शुरू में तो बहुत कमज़ोर रहे। अब वो वहाँ जाते ही उनको बुखार आया, बुखार बड़ी बिटिया को भी आया और छोटे बेटे को भी आया। अब जो हमें ऑर्गेनिक के हिसाब से जानते हैं वो इसको समझे, वो च्यवनप्राश जिसको हम हर बार आपको बताते हैं कि इसने कितनी चीज़ें बताई, तो वो च्यवनप्राश मैं अपने साथ ज़रूर लेकर गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मौसम में परिवर्तन आएगा और बरसातों का मौसम है तो बच्चों को बुखार हो सकता है। और
धन्यवाद करना चाहिए हमें प्रकृति नूतन गौशाला को, जिन्होंने वो च्यवनप्राश बनाया। ट्रेन के सफ़र में बड़ी बिटिया को जो था बुखार हुआ, अच्छा बुखार हुआ, महसूस कर पा रहे थे 101-102 डिग्री है। एक बार च्यवनप्राश खाया, जब तक वो भाई तक पहुंची है, भाई के घर तक, तब तक उसका बुखार ख़त्म हो चुका था। तो हमें पता चल गया कि बच्ची की इम्यूनिटी ठीक है और कहीं ना कहीं च्यवनप्राश ने भी मदद कर दी। छोटे बेटे को बुखार हुआ, बुखार गया 102-103 और ट्रेन में होना शुरू हुआ, और जब वो भाई के यहाँ पहुँचा तब 103-104 डिग्री पे टेम्परेचर पे पहुँच गया। अब सोचिए, आप घूमने के लिए आए हैं कहीं पे, 4 दिन के लिए आए हैं, अब 4 दिन में बच्चे को हो जाए वहाँ जाके बुखार, तो घूमना फिरना तो नहीं हो पाएगा। पहली रात बच्चे ने, अब शाम को हुआ बुखार तो आपने थोड़ा च्यवनप्राश खिला लिया तो उसने खा भी लिया, रात रात में उसका टेम्परेचर 103-104 डिग्री तक पहुंचने लग गया। अब जब ऐसा टेम्परेचर पहुंचता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सबको भी बता दूं कि ऐसे केस में यूजुअली क्या थेरेपी दी जाती है। नॉर्मली हम लोग जो है तुरंत पैरासीटामोल देनी शुरू कर देते हैं, जबकि पैरासीटामोल 103-104 में रिकमेंडेड होती है, 102 से कम में नहीं होती। तो हमने तुरंत उसको नॉर्मल पानी की पट्टियाँ देनी शुरू करी, और जब टेम्परेचर 103-104 पे गया तब हमने पैरासीटामोल का सहारा भी लिया। लेकिन बच्चे को बहुत ज़बरदस्त बुखार था और पूरी रात उस बच्चे ने, बेचारे ने, वो झेल रहा था। उसकी मतलब उसके साथ में हम भी जाग रहे थे, और वो छोटा जो है कन्हैया जो है, वो बेचारा झेल रहा है उसको रात भर। तो पूरी रात उसको बेचारे को दर्द रहा और बॉडी में पेन भी रहे, वो हमें समझ में भी आ रही थी। पैरासीटामोल के केवल सहारे हमने उसको पूरी रात बिताई। अगले पूरा दिन उसको बुखार रहा, अगले दिन बुखार रहकर फिर रात को, अब अगले दिन की जो रात थी वो और ज़्यादा कठिन थी। पहले दिन की रात तो फिर भी वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आराम कर पाया, अगले दिन की जो रात थी उसमें तो पूरी रात उसको 102-103 रहा। अब जब 2 रातें गुजर गई, दिन पूरा गुजर गया, जब बुखार पूरा रहा, हमारे पास 2 ही अस्त्र थे, या तो हम थोड़ा पैरासीटामोल दे सकते थे, या फिर बच्चे को हम केवल नॉर्मल पानी की पट्टियाँ कर सकते थे। नॉर्मल रूटीन यही होता है ताकि बुखार जो है वो सिर में ना चढ़े। एक चीज़ थी जो मुझे बाद में रियलाइज़ हुई, जो मुझे पहले कर देनी चाहिए थी, आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ऐसे केस में बच्चा खाना पीना बंद कर देता है तो ORS को ज़रूर चला लेना चाहिए। कभी भी किसी भी तरह का बुखार है, हमेशा ध्यान रखिएगा, तो उस केस के अंदर ORS पानी जब तक शरीर में जाता रहेगा तो बच्चे को जो है काफ़ी हद तक वो बचाता रहेगा, क्योंकि खाना पीना बच्चा बंद कर देता है। दूसरे दिन और रात तो बच्चे ने खाना पीना भी बंद कर दिया था, तो पूरी रात दिक्कत रही। अब ये जब सब कुछ हो रहा था तब हम आराम से थे, इतनी कोई बात नहीं कर रहे थे बच्चे के साथ में आराम से, कोई ऐसी भागा दौड़ी नहीं कि डॉक्टर्स के पास जाना है। हमारी एक हैं बड़ी सिस्टर, उनको, वो डॉक्टर ही हैं, तो उनसे हल्का सा पूछ लिया और बात चलती रही। तो ये अगले दिन रात को जब हो गया, अब बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये आया कि यार बाबा ने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का मान कर आए हैं, और देखो भोलेनाथ जो हैं वो पता नहीं भाई ना जा पाएँ। अब मन में आ ही जाता है कि 4 दिन के लिए आप आए हो, और आप 4 दिन घूमने के लिए आए थे, और उसमें 2 दिन आपके गुजर चुके हैं और बुखार ठीक नहीं हुआ। तो ये मैं दूसरे दिन की रात को आपको बता रहा हूँ, और आप समझ सकते हैं 103-104 डिग्री का टेम्परेचर है बच्चे का, तो कितनी तेज़ बुखार है, तो इन्फेक्शन भी अंदर, वायरल इन्फेक्शन कितनी ज़ोर के होगा, और ऐसा भी हो सकता था कि मलेरिया डेंगू भी हो। तो हमने रात को, मैंने जो थी ईश्वर से प्रार्थना करी, और मैंने कहा कि भैया बाकी सब घूमना तो हो जाए, लेकिन बाबा मेरा निवेदन ये है, एक तो हम उनसे ना कुछ मांगते नहीं हैं, ये भी एक जीवन का सिद्धांत है। धर्म ये कहता है, अगर आपने रामायण देखी हो, कि हम जो ये धर्म की जो बात है वो ये है कि नॉर्मली हम मंदिरों में जाकर कहते हैं ना कि हमें मकान मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए या वो मिल जाए, तो धर्म ये कहता है कि कभी मांगना चाहिए नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ उसका आशीर्वाद मांगो, है ना। जो आपके लिए अच्छा है, आपने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी, लेकिन वो आपके लिए अच्छा हो तो ईश्वर अपने आप देगा। मांगने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है माता पिता से, सिर्फ अपनी इच्छा ही तो व्यक्त करनी होती है। तो इच्छा ये थी कि प्रभु, हमारी इच्छा थी कि हम आपके दर्शन कर पाएँ, और अगर ठीक लगे तो कृपया करके मदद करिए। तो केवल इतनी प्रार्थना भोलेनाथ से रात को की गई, ईश्वर का चमत्कार है। ये तो हमें भी अनुभव है कि वायरल इन्फेक्शन 1.5 से पौने 2 दिन के अंदर ठीक नहीं होता, और 103-104 डिग्री का टेम्परेचर तो नहीं ठीक होता। और ख़ासकर जैसा लड़का हमारा है, 1 साल से आप देख ही रहे हैं, उस भाई का तो रिकॉर्ड है कि 8-8 दिन 9-9 दिन उसने हमारे हॉस्पिटल में लगवाए हैं। उसका 1.5 दिन के अंदर ठीक हो जाए ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। और रात को देखिए प्रार्थना करी ईश्वर से, और सुबह जो था उससे अगले दिन बच्चे का बुखार जो था वो उतरना शुरू हो गया, 98-99 आ गया। 4-5 घंटे वेट किया गया, 6 घंटे वेट किया गया, 8 घंटे देखा, बच्चे को बुखार नहीं चढ़ा। हैरानी है, भोले की कृपा है।
तो जाहिर सी बात है 4 दिन में से आपके 2 दिन बीत गए हैं और अब बुखार जो वो नहीं चढ़ रहा है, तो भोले के दर्शन के लिए जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर पे जो विश्वास है, ईश्वर पे विश्वास इसलिए सुदृढ़ हो जाता है, इसलिए ये कहना मुश्किल हो जाता है कि ईश्वर नहीं है। हमें तो किसी ने नहीं कहा था कि हम प्रार्थना करें उनसे। जब नहीं 7 दिन 8 दिन जब हॉस्पिटल में रहा था तब नहीं भी करी थी, तब हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत भी नहीं थी। वो बच्चा है, बीमार होता है, हर बार थोड़ी भोले को याद करोगे आप, है कि नहीं? ज़रा सा चोट लगी और तुरंत याद कर लो। धर्म ये भी कहता है, धर्म ये भी कहता है कि ज़रा सा कष्ट हुआ नहीं, अरे भोले बचा लो। नहीं, जितनी आप में झेलने की इच्छा हो, जितनी शक्ति हो ईश्वर ने दिया उतना झेलो। आपको लगे कि नहीं अब शक्ति ख़त्म हो रही है, तब ईश्वर को पुकारो, तब ईश्वर मदद भी करता है ना। तो पहले कभी इस तरह नहीं रहा और अब देखो 1.5 दिन के अंदर बुखार ठीक हुआ। अगले दिन हम निकले ट्रैवलिंग पे और पहुँचे। अब पहुँचे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। अब भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए जो वहाँ पे मामला है वो किस तरीके से, अब ये धर्म की बात जो सूक्ष्म ज्ञान है जो दिमाग में उस समय आया, जो आज तक कभी नहीं आया, वो आपके साथ साझा करता हूँ। तो जब ज्योतिर्लिंग वहाँ पहुँचे, तो ज्योतिर्लिंग पहुँचने के बाद में वहाँ पर जाकर पता चला कि यहाँ पर लगती है कम से कम 6-7 घंटे की लाइन। अब 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे छोटे हैं, मेरे भी और भाई के भी, यानी टूल मिला के 4 छोटे बच्चे हैं। 6-7 घंटे की लाइन के अंदर लगना ही तकरीबन नामुमकिन है। कैसे आप बियर करोगे? और 6-7 घंटे की लाइन में लग के दर्शन निकलोगे। आप अगर झेल भी जाओगे, बच्चे कैसे झेलेंगे? तो नहीं लग सकते लाइन में। फिर बाबा को पुकारा गया, भैया ये कैसे हो सकता है, इस हिसाब से तो हो नहीं पाएंगे। यूजुअली ऐसे केस में जब भी मैं कोई मंदिर है या कोई तीर्थ स्थल है, मेरा जो मानना है वो ये है, तीर्थ स्थलों में गर्भगृह के अंदर मैं जाना ज़रूर कोशिश करता हूँ कि गर्भगृह के दर्शन हो, और अगर हो सके तो चरणों तक भी जो है मूर्ति के हाथ लग जाए, क्योंकि वहाँ पर इतनी आध्यात्मिक ऊर्जाएं होती हैं जो ऊर्जाएं आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। और अब तो ईश्वर का आशीर्वाद ऐसा है, शायद इतने सालों से लगातार अभ्यास करते जा रहे हैं कि गर्भगृह की शक्ति को अब मैं महसूस भी करने लग गया हूँ। जब से मैं अभी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के क्योंकि दर्शन हो गए हैं, तो दर्शन करके जब मैं बाहर निकला हूँ तो तब से वो छवि जो है वो दिमाग में छपी हुई है, और जाप करना बहुत आसान हो गया है। प्रभु के नाम का जो है सिमरन करना बहुत आसान हो गया है। तो इसीलिए हमारे देश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, जितने भी आध्यात्मिक ऊर्जाओं के केंद्र हैं, इसलिए हमने अपनी वीडियोस में कहा हुआ है कि वहाँ पे विजिट ज़रूर करनी चाहिए। वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी को बहुत हद तक ऊपर उठाते हैं। तो इसलिए मन में इच्छा ये थी कि अब भोले के दर्शन हो जाएं और गर्भगृह तक पहुँच जाए। हालांकि गर्भगृह में अगर मैं नहीं पहुँच पाता हूँ तो मैं कभी उसकी दिक्कत नहीं मानता, क्योंकि गर्भगृह के बाद जो दूसरा आध्यात्मिक ऊर्जा से बड़ा हुआ केंद्र है वो है वो पूरा संस्थान जिसमें मंदिर बना हुआ है। तो आप उस मंदिर के पूरे संस्थान में कहीं पर भी बैठकर भोले के नाम का स्मरण कर लो, आप तक आध्यात्मिक ऊर्जाएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये एक अलग बात है कि गर्भगृह में ऊर्जा जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, ऐसा मेरा मानना है। जितने एक्सपीरियंसेस मैंने अभी तक समझे हैं और जितना मैंने पढ़ा है उसके अनुसार, तो अब इच्छा तो ये थी कि गर्भगृह में एक बार कम से कम पहुँच जाएँ। गर्भगृह में पूजा तो नहीं कर पाएंगे, इतना तो हमें समझ में आ गया था, क्योंकि जब 6-7 घंटे की लाइन है। लेकिन क्या पता कोई तरीका रहता हो जिससे गर्भगृह तक पहुंच सकें। तो वहाँ पर पता चला कि वीआईपी पास की सुविधा रहती है। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे हमें लगा कि भाई वीआईपी पास की सुविधा रहती है, गवर्नमेंट ने करी है, वहाँ पे 1000 रुपये 1500 रुपये देते हैं तो वीआईपी दर्शन हो जाते हैं और उसके अंदर आप बाहर आ जाओ। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पर, तो वहाँ जाने के बाद में वीआईपी पास की विंडो जो थी वो बंद मिली। अब जब बंद मिली तो बीच में मीडिएटर्स मिल गए। मीडिएटर्स ने कहा सर वीआईपी पास की तो विंडो बंद है, अब अंदर हमारी सेटिंग है, आपको हमें देने हैं 4000 रुपये, 4 लोगों 4000 रुपये दे दो, हम आपके दर्शन करा देंगे, 15 मिनट में दर्शन होकर आप बाहर आ जाओगे। अब प्रॉब्लम 4000 की नहीं थी, जब आप घूमने निकले हो 3-4 हज़ार रुपये इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे आ गया धर्म संकट, इसे बोलते हैं धर्म संकट। अब धर्म संकट समझिए क्या है। आप दर्शन करने जा रहे हो, ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हो, और ईश्वर में भी कौन? भोलेनाथ। भोलेनाथ के भगवान शंकर के लिए देखिए केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा करने के बाद में जो सामने आपका अधिष्ठान है, जो सामने आपके देव हैं, जो महादेव हैं, आप उनकी पूजा कर रहे हो, आप उन्हीं के भक्त हो, तो उनकी प्रकृति और नेचर को भी तो समझोगे ना। भोले ने किस चीज़ के लिए मना किया? आप ये सोचो, भोले का व्यक्तित्व क्या है, शंकर का व्यक्तित्व क्या है? शंकर अपने पास में कुछ नहीं रख रहे। शंकर पूरी दुनिया में सबको वैभव बांटते हैं। एक बहुत सुंदर गीत है,
मैंने शायद पहले भी वीडियोज़ में गाया, आप सुनकर देखिएगा। आप टाइप करिएगा यूट्यूब पे, धन धन भोला नाथ बाँट दियो, 3 लोक एक पल भर में, ऐसो दीन दयाल मोरे बाबा, भरो खजाना पल भर में। ये सुनकर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि पूरी सृष्टि में जो कुछ बांटा है, भोले ने केवल बांटा ही बांटा है, बांटा ही बांटा है। जो हीरे मोती बांट सकता है, जो सब पूरी दुनिया की संपत्ति और वैभव, कुबेर को संपत्ति का अधिकारी बना दिया उन्होंने। कुबेर को कहा तुम पूरी संपत्ति के अधिकारी बनो। समुद्र मंथन उनके कारण हुआ, भोले ही नहीं होते तो समुद्र मंथन कैसे होता, पॉसिबल ही नहीं था। समुद्र मंथन उनके कारण हुआ और समुद्र मंथन में से लक्ष्मी निकली। नारायण को लक्ष्मी जो है वो भोलेनाथ ने दी। सोचिए, तो जो पूरी दुनिया का वैभव दुनिया के अंदर बांट रहा है, जग में बांट रहा है, वो खुद कैलाश के ऊपर नंगा बैठा है, बागंबर ओढ़े बैठा है। उसको दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, उसने केवल दुनिया को दिया है। ये है भोलेनाथ, जिसने केवल दिया है। उसको किस चीज़ से दिक्कत है? उसको नशे से दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति अगर शराब पीता हो, नशे करता हो, ड्रग्स लेता हो, सिगरेट पीता हो, कुछ भी करता हो, मांस खाता हो, मदिरा खाता हो, तामसिक एनर्जीज के जो है वो भगवान है, वो अघोरियों को आपने देखा होगा, इन सब से तो भोले को आपत्ति नहीं है। भोले को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप शराब पी के भोले के नाम का भजन करो, भोले को इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप मांस मदिरा खाओ, भोले का नाम लो, भोले को इससे आपत्ति नहीं। भोले को आपत्ति एक चीज से है, जिसके ऊपर भोलेनाथ ने पूरी दुनिया में जब भी दंड दिया, जब उन्हें क्रोध आया तो एक ही चीज पे आया, बार बार उस चीज पे आया। किस चीज पे आया? अधर्म पे आया। भोला ये कहता है कि तुम कुछ भी करो यार, गलत करो, कुछ भी करो, तुम अधर्म के रास्ते पे मत चलो। अधर्म मांस मदिरा का सेवन करना नहीं है, वो एक पक्ष है, वो एक साइंटिफिक रैशनल भी है, वो एक अलग है, लेकिन इससे उसको आपत्ति नहीं है। उसको आपत्ति सबसे ज़्यादा है किसी के साथ बेईमानी करना, झूठ बोलना, धोखा देना। ये भोले का नेचर है। इन लोगों के साथ में उसको बहुत दिक्कत है, उनके साथ में भोला नहीं रह सकता। आप समझ रहे? अधर्म के रास्ते पर चलना, अपनी ताकत का मिसयूज करके किसी का दमन करना, यही तो भोले की पूरी प्रकृति है। इसलिए भोला जो है ये कहता है कि जो मेरे भक्त हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। जो सच्चा भोले का भक्त है वो केवल दुनिया में देता जाएगा, दुनिया से वापस कुछ मांगेगा नहीं, अपने पास कुछ रखेगा नहीं। देखो ध्यान आया किसका? APJ अब्दुल कलाम का। ये भोले की माया। बताओ, भोले का नाम ले रहे हैं, ध्यान आया। कई लोग कहते हैं कि भैया हिंदू है मुसलमान के खिलाफ है, कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं है। APJ अब्दुल कलाम है, नाम सुना ना? क्या करा? पूरी ज़िंदगी देकर गए, पूरे जीवन में देकर गए सबको, नाम आगे दिमाग में, महान व्यक्ति हैं, देकर गए सबको। अपने साथ केवल 2 पैंट 2 शर्ट, कल क्या होगा मालूम नहीं, जो ईश्वर ने दिया खा लिया, बस ये जीवन। ये है भोले के भक्त। उन्होंने भोले की भक्ति करी कि नहीं करी, लेकिन भोले के वो हमेशा प्रिय रहेंगे। ये चरित्र है भोले का, जिसको हमें आत्मसात करना चाहिए। अब भोले के मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, जब वो 4000 की बात हुई, इसे बोलते हैं धर्म संकट। अब धर्म संकट क्या कह रहा है? धर्म संकट ये कह रहा है, देखो भोले के दरबार में आए हैं, हमने तो जाके उन्हें अप्रोच नहीं किया, समझ नहीं गए, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं। अब मैं ये कैसे समझूं कि भोला मुझे गर्भगृह में बुलाना चाह रहा है इसलिए इन्हें भेजा है? और अगर मैं इनको रिश्वत देता हूं तो रिश्वत से तो भोले को खुद दिक्कत है, रिश्वत से तो भोले को खुद दिक्कत है। तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? धर्म संकट उत्पन्न हो गया। रिश्वत देकर अगर जाऊं तो उसी के बनाए हुए नियमों का उल्लंघन करूं, क्योंकि वो रिश्वत देने की कभी भी, वो ये कहेगा तुम मेरे गर्भगृह में मत आओ, तुम रिश्वत मत दो, लेकिन गलत काम मत करो। अब ये असमंजस, अब ये धर्म संकट, अभी आपको डिसीजन धर्म संकट में 2-4 मिनट में लेना है, तो आप कैसे लोगे? ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि जब आप पैसे देकर गर्भगृह में जाते हो, इसका मतलब आप अन्याय कर रहे हो। किन के खिलाफ अन्याय कर रहे हो? जो लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके खिलाफ अन्याय कर रहे हो। वो भी तो दर्शन के लिए कब से वेट कर रहे होंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपने पैसे के दम पे जल्दी दर्शन कर लो। क्या ये अधर्म नहीं है? ये तो अधर्म हो जाएगा। और मुझे हैरानी इस बात पे हो रही थी कि ये विचार आज तक हमने करे, बहुत बार VIP दर्शन भी करे हैं और बहुत बार लाइन में भी लग के करे हैं। ऐसा नहीं है हमेशा VIP दर्शन करे हैं, लाइन में भी लग के करे हैं। लेकिन बात ये आती है, धर्म क्या कहता है? अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या करें? अगर मेरी तरह से आप भी अगर भोले के दर्शन करने जा रहे हो और आपके दिमाग में विचार आएगा तो क्या करें?
छोटे बच्चों को लेकर 8 घंटे की लाइन में लगना, छोटे बच्चे 8 घंटे तक चिल्लाएं तो उनके खिलाफ अन्याय हो जाए। छोटे बच्चों को घर बिठा के आप भोले के दर्शन नहीं करने आ सकते, यानी जब तक बच्चे बड़े नहीं होंगे तब तक भोले के दर्शन नहीं होंगे, तो आपको तो घर वापस लौट के जाना पड़ेगा। और घर वापस लौट के जाओ तो मन को दुख हो, क्योंकि घर से तो नहीं पता था कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में इतनी भीड़ मिलेगी। आप 1500 किलोमीटर ट्रैवल करके आए और उसके दर्शन किए बिना वापस चले जाओ तो तब भी मन नहीं मान रहा, फंस गए। इसे बोलते हैं धर्म संकट। खैर, इतना सोचने का समय नहीं मिला, दिमाग के अंदर जो थी बैक ऑफ माइंड ये चीज़ें चल रही थी। भोले से माफ़ी मांगी, 4000 रुपये उससे दिए और दर्शन करा के उसने 15 मिनट में बाहर कर दिया। जब सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था तब भोले से चर्चा हो रही थी, भोले तो साथ ही चल रहे हैं। तो कहा कि चलो बताओ भोले क्या करना चाहिए इस धर्म संकट में। तो जो विचार भोलेनाथ ने दिमाग में दिया वो विचार आपके साथ साझा करता हूँ। तो विचार जो हमारे दिमाग में आया वो ये आया कि देखो, पहले अपने लिए धर्म की एक रेखा खींचो। धर्म जो होता है सूक्ष्म होता है, उसकी रेखा खींचो। और रेखा इस प्रकार से खींचनी चाहिए, सबसे पहला धर्म बनता है राजा का, जिसकी कोई प्रजा है। देखो, अगर कोई राजा है जिसके पूरे राज्य में अन्याय चलता है तो वहाँ के लोगों के लिए धर्म का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। पहला धर्म ये कहता है कि जो राजा है वो अपने राज्य के अंदर इस प्रकार के नियम बनाए जिसमें लोगों के लिए धर्म का पालन करना आसान हो जाए। तो इसके लिए, अच्छा, इससे भी ज़्यादा मुझे दुख किस बात का हुआ तो वो ये बताऊँ। उससे भी ज़्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ था, जो रिश्वत के पैसे हमने दिए थे वो पुजारी तक पहुँचते हैं। वो पुजारी गर्भगृह के अंदर बैठ के भोले की पूजा कर रहे हैं। तो अगर मैं रिश्वत दे के जाता हूँ, मुझे तो जो पाप लगे, मैं तो उन पुजारियों का सोच रहा हूँ जो दिन रात भोले की पूजा कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं और रिश्वत लेने के बाद में उस भोजन को खा रहे हैं। रिश्वत का पैसा आया, उसको आप बाहर दान कर दो तो उसका पाप नहीं लगता, लेकिन जो रिश्वत का पैसा आ रहा है उसको आप अपने खुद के भोग के लिए यूज़ कर रहे हो, और वो भी भोले के दरबार में। तो ये माया का जाल बताता है, जो पुजारियों तक को जो है ये विवेक नहीं दे पा रहा पुजारियों को कि हम भोले के गर्भगृह में बैठ के हम रिश्वत लेके कैसे काम कर सकते हैं। अब ये सारे धर्म संकट जो है आपस में फैल गए। अगर मैं पुजारी हूँगा तो मेरा धर्म क्या है? अगर मैं राजा हूँ और मैं वहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरा धर्म क्या है? कल को अगर मेरे बच्चे चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो मैं उन्हें क्या सिखाऊंगा? मेरे बच्चे कल को अगर ये धर्म संकट की बात मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका जवाब कैसे दूंगा? ये सोचने की बात है। अगर ये आपको पर्टर्ब कर रहा है तो अभी आगे की वीडियो आपके लिए रेलेवेंट बनेगी। हमारे बच्चों ने कल को अगर ये प्रश्न हमसे पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? नॉर्मली हम कहते हैं अरे ये चलता है, छोड़ बेटा चल। यही तो मामला ख़राब हो जाता है, छोड़ बेटा चल। यहीं से हम बच्चों के अंदर बीज डाल देते हैं, बेटा बेईमानी करना नॉर्मल बात है। यहाँ पे हमारा वो वैदिक गुरुकुल का कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वो भी ख़राब होता है। तो देखो, छोटी सी बात है लेकिन इससे कितने सारी चीज़ें ख़राब होती है। सरकार जो वहाँ मंदिरों की पूरी मेंटेनेंस कर रही है, पैसा कम आता है, हमारे पास बहुत पैसा आता है, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा, जिससे एक व्यक्ति जो है अगर वो परेशान है तो वो कैसे दर्शन करे। पुजारी जिसका धर्म बनता है कि जो भी धर्म के अनुसार उसकी कमाई होती है, भिक्षा मांगकर कमाई होनी चाहिए उसकी, और वो रिश्वत लेकर कमाई करके भोग कर रहा है, कितना बड़ा धर्म हो रहा है। और वो भी भोले के दरबार में हो रहा है, ज्योतिर्लिंग पे हो रहा है। भोले का दरबार भी ऐसा नहीं है भैया, ज्योतिर्लिंग है, स्वयंभू है, वो आध्यात्मिक ऊर्जाएं हैं वहाँ पे। उसके पास में बैठ के देखिए कितना बड़ा धर्म हम कर रहे हैं, भोग रहे हैं हम उसको। इसलिए तो भोग रहे हैं कि इसलिए तो कलयुग का आ गया। और तीसरे धर्मी हम, जो हम रिश्वत का पैसा देकर जो है दूसरे का न्याय करने के बाद में और हम दर्शन कर रहे हैं। कितने अधर्म जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं। अब भोले के दरबार में चल रहे हैं, माया चल रही है, माया का राज चल रहा है। इसलिए कहते हैं ईश्वर और माया दोनों सशक्त हैं। विचार तक भी नहीं आता हमारे दिमाग में, करना तो दूर की बात है। जब वापस सीढ़ियों पे चल रहा था तब वापस चढ़ते हुए दिमाग में विचार आया। क्या विचार आया दिमाग में विचार आया, देखो सबसे पहला धर्म बनता है राजा। अगर मेरे बच्चे कल को ये पूछेंगे तो सबसे पहले मैं उन्हें कहूँगा कि तुम मुख्यमंत्री बनो, तुम उस राज्य के मुख्यमंत्री बनो या तुम वहाँ के ब्यूरोक्रेट बनो, तुम्हारे हाथ में राजा जितनी पावर होनी चाहिए। तो सबसे पहले राजा जितनी पावर जो है अपने हाथ में लेकर आओ, और आपको हाथ में लेकर आने के बाद 3 काम करने हैं। कहते क्या 3 काम करने हैं? पहले अपने राज्य के अंदर इतनी सुविधाएं करो कि लोगों के लिए धर्म का पालन करना आसान हो जाए। कम से कम जो धर्म का पालन करना चाहते हैं वो तो आगे बढ़ें। तो ये राजा का धर्म बनेगा, या तो मुख्यमंत्री बनोगे या IAS बनोगे तो तुरंत इसको पालन करने की कोशिश करना, वरना लात मार देना ऐसी नौकरी को और उसको, ये भी बहुत मुश्किल काम है लेकिन करना चाहिए। ये बच्चों को सिखाने वाली बात है। अब मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए मंदिरों का, वो दिमाग में विचार आया। तो मैनेजमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, वहाँ पर हर मंदिर के अंदर जो है तुरंत लागू हो जाना चाहिए। अगर मेरी ये वीडियो भी पहुँच रही होगी किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक या किसी मिनिस्टर तक,
तो तुरंत हर मंदिर के अंदर उनको आज आदेश कर देना चाहिए कि यहाँ पे चलेंगे टोकन सिस्टम्स। अब टोकन सिस्टम क्या है? टोकन सिस्टम बड़ा सिंपल है, जितने भी लोग हैं वो आप मंदिर के बाहर छोड़ दो, मंदिर के अंदर एंट्री जो है वो एक बारी में 50 या 100 लोगों से ऊपर की होगी ही नहीं। हर व्यक्ति को टोकन काटे जा रहे हैं और पर्ची दी जा रही है। सिस्टम समझिएगा, जो राजा को सबसे पहले धर्म का पालन करना हम लोगों के लिए, एक प्रजा के लिए आसान हो जाए, उसके लिए राजा को क्या करना चाहिए? सबसे पहले हर मंदिर में टोकन सिस्टम बढ़ जाने चाहिए। टोकन सिस्टम का मतलब है आप आए हो, आपको टोकन मिल गया, टोकन मिल गया, अब किसी को मिलेगा 1 नंबर, किसी को मिलेगा 20 नंबर, किसी को मिलेगा 600 नंबर, किसी को मिलेगा 1500 नंबर। 1500 नंबर मिल जाए, जिसको 1500 नंबर है उसको एक अंदाजा बताए कि भाई मेरा नंबर आने वाला है तकरीबन, आप समझ रहे हो, जैसे स्क्रीन होती है, वेटिंग टाइम होता है यार, तो उसको पता है यार मेरा नंबर आना कम से कम 4 बजे तक। वो आराम से जाएगा, 2-3 घंटे घूम के आएगा, 1500 का नंबर आ जाएगा। बाई चांस उसका नंबर निकल भी गया, जो नंबर निकल गए हैं वो जब बाद में आना चाहें तो हमने एक्स्ट्रा कोटा 15-20 लोगों का रखा हुआ है। अगर आपका नंबर निकल गया कोई बात नहीं, अब आप सीधा जा सकते हो, आपको हम अलाउ कर देंगे, पीछे वाले कोटे के साथ चले जाओ। तो इस टोकन सिस्टम से क्या है कि जो इतनी भीड़ वहां पर 6-6 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं, उसकी तपस्या को आप कम कर सकते हो। ये राजा का धर्म करता है, पहली बात। अच्छा, टोकन सिस्टम हो गया, ये भी बात बढ़िया है। बाय चांस अगर किसी व्यक्ति को टोकन सिस्टम में कोई दिक्कत लगती भी है, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत है, बहुत जगहों पे ये एप्लीकेबल है, डॉक्टरों की लाइन होती है, सब जगह होती है, लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं फिर आराम से जाते हैं। इसको जैसे ही लागू करोगे बात हो जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा मंदिर इसको क्यों नहीं लागू कर रहे, किसी वजह से लेटर से अगर बाय चांस टोकन सिस्टम नहीं एप्लीकेबल हो पा रहा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उस केस में भी कम से कम मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 3 रास्ते बने होने चाहिए। 3 रास्तों में कौन खड़ा हो? एक रास्ता होना चाहिए एक आम आदमी के लिए कि भैया जो आम आदमी है वो इसमें जाएगा। दूसरा रास्ता बना होना चाहिए जो बूढ़ों के लिए, बीमार लोगों के लिए, बीमार मतलब प्रॉपर तरीके से वो व्यक्ति जो है वो शो कर पाए कि वो बीमार है, बीमार के लिए, बूढ़ों के लिए, जो छोटे बच्चों को अपने साथ लेकर आए हैं, 5 साल से कम के बच्चे अगर आपके हैं तो उनके लिए वो पंक्ति जो है वो आपकी दूसरी लाइन बननी चाहिए। और तीसरी लाइन बननी चाहिए वीआईपी मेंबर्स के लिए। वीआईपी मेंबर्स के लिए आपको अच्छा जो है वो शुल्क रखना चाहिए। समस्या ये है वो जो शुल्क जितना इकट्ठा होगा उससे मंदिर के बाहर जो है आम लोगों के लिए लगातार भंडारा चलना चाहिए, लगातार भंडारा चलना चाहिए। अब ये 3 लाइनें जो आपके मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर एंटर कर रही हैं, अब इसमें किसी को किसी से आपत्ति नहीं होगी, किसी को आपत्ति ये नहीं होगी, क्योंकि दूसरी पंक्ति में जब वो जल्दी खाली हो जाएगी तो इसका मतलब उसमें बूढ़े, बीमार और बच्चे हैं। वो लोग दर्शन चाहे उनको पैसे दे या ना दे, वो वीआईपी पास लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनके दर्शन थोड़ा जल्दी हो जाने ज़रूरी हैं, तो उनके दर्शन आराम से हो जाएं जल्दी। नॉर्मल लाइन के अंदर जो हट्टा कट्टा व्यक्ति है उसको इस बात से परेशानी नहीं, उसको लाइन में लगना चाहिए 6-7 घंटे। हम खुद वैष्णो देवी की जब लाइन में लगे, मैं पूरी रात लाइन में लगा हुआ हूँ और उस समय पे मुझे कभी आपत्ति नहीं हुई। उस समय पे हमने वीआईपी पास की कोशिश भी नहीं करी। अरे भाई आप माता के दरबार में जा रहे हो, पूरी रात एंजॉय करते हुए जाओ, आपको क्या कष्ट है? आप हट्टे कट्टे हो, बिल्कुल बढ़िया हो, कोई परेशानी नहीं है। माता के जितने भजन गाओगे, जितना नाम का सुमिरन करोगे तो सौभाग्य है। जितने लोग 8 घंटे उस लाइन के अंदर लगे हैं उनके लिए सौभाग्य है, क्यों वो माता के उतने भजन गाते हुए वहां तक जा रहे हैं, माता के जयकारा करते जा रहे हैं। जितना माता का ध्यान करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो उनको तो कष्ट ही नहीं है इस तरह से। कष्ट उनको तब है जब उनके साथ कोई बूढ़ा है, कोई बीमार है, कोई बच्चा है, इसलिए कष्ट है। उनके लिए दूसरी पंक्ति बननी चाहिए। तीसरी वीआईपी पास, कोई व्यक्ति बहुत दूर से आया है, समय का ही अभाव है, लेकिन उसको भोले के दर्शन करने जरूरी है, टैक्स लगाओ अच्छा, लेकिन उस टैक्स के पैसे को पुजारी तक रिश्वत के रूप में नहीं जाना चाहिए। जो सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन तक नहीं जाना चाहिए वो पैसा सीधा सीधा जो है जो बाहर भंडारा लगा रही है उन्हीं की जिम्मेदारी है। वो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि भैया यहां से पर्ची कटवाओ और पर्ची कटवाने के बाद में आप सीधा आप जाके तीसरी लाइन में ये पर्ची दिखा देना और आप लग जाओगे। उससे चले गरीब लोगों के लिए भंडारा। तो दोनों लाइनों के जितने लोग हैं उनको अब वीआईपी वाली लाइन से प्रॉब्लम नहीं है। पूरे देश में जो वीआईपी वाली लाइन से प्रॉब्लम है लोगों को, वो इसलिए क्योंकि वो रिश्वत का पैसा जाता है, इसलिए लोगों को दुख होता है कि तुम अन्याय कर रहे हो गया मामला। राजा अगर ये दोनों में से कोई भी स्कीम लागू कर देता है मेरे हिसाब से, और देश के सारे मंदिरों में कर देते हैं, तो जो धर्म संकट हमारे सामने उत्पन्न हुआ है वो धर्म संकट उत्पन्न ही नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये एप्लीकेबल करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सबसे पहले आया राजा का धर्म। अब राजा तो अपने धर्म निभाएंगे नहीं, ये तो हमने आइडियल सिचुएशन मानी है, आइडियल सिचुएशन होगी नहीं। अधर्म तो साथ में रहेगा। अधर्म के रहते हुए पुजारी को क्या करना चाहिए? अब पुजारी के धर्म को समझते हैं। पुजारी का धर्म ये है कि एक भी पैसा उसको रिश्वत का नहीं लेना चाहिए। अगर उसके आसपास के लोग रिश्वत ले रहे हैं और खा रहे हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं तुम रिश्वत नहीं लेते हैं, और उसको किसी कारणवश
अपना मुंह भी बंद रखना पड़ता है, अन्याय सहना पड़ता है, या रिश्वत भी ज़रूर लेनी पड़ जाती है, सांझी करनी पड़ जाती है, तो उस केस में जितना पैसा रिश्वत का आया है वो तुरंत बाहर के बाहर दान कर दे, उसको खुद के भोग के लिए नहीं उपयोग करे। ये पुजारी का धर्म बनता है। पुजारी अगर इसका पालन करेंगे तो भोले के दरबार में बैठेंगे, अदरवाइज़ तो भैया भोले को तो इसी से सबसे ज़्यादा दिक्कत है, और दिक्कत रहेगी तो प्रॉब्लम आएगी। तो पुजारी का ये धर्म बनता था जिस धर्म का वो पालन नहीं कर रहे। तीसरा धर्म आता है मेरा धर्म, हमारा धर्म। तो जब ऊपर उठे तो मेरा धर्म क्या बनता था, क्या मुझे वो पैसे देने चाहिए थे या नहीं। तो खुद से मैंने कमिटमेंट ये करी कि क्योंकि अन्याय, अगर मैं लाइन में लंबा लगता तो बच्चों से अन्याय करता, क्योंकि बच्चे नहीं सहन कर पाते। गर्मी भयंकर, इतना सब कुछ 6-7 घंटे छोटे बच्चे कैसे सहन करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। हम तो भजन कीर्तन कर सकते हैं, बच्चों को कैसे ठीक रखेंगे। तो खुद के लिए नियम यही बनाया गया कि हाँ, आज हमने वीआईपी दर्शन के लिए पैसे दिए, वो रिश्वत में गए, उसके लिए भोला जो है हमें माफ़ करे। हम कोशिश करेंगे कि उसका पश्चाताप किया जाए, दान पुण्य करके उसको कम किया जाए। लेकिन जिस दिन मेरे साथ में बच्चे नहीं होंगे, या बच्चे जब मेरे 5 साल को क्रॉस कर लेंगे, उसके बाद में मैं अपने बच्चों को चाहे लाइन 8 घंटे की क्यों ना हो, मंदिरों के अंदर उस लाइन में लग के ही भोले के दर्शन करूँगा। तो ये मैंने ईश्वर से जो है कमिटमेंट करी। उससे क्या होगा कि जो पाप हमें इस समय पे लगा है, वो पाप शायद भविष्य में जाके कम हो जाएगा। तो धर्म संकट यही होता है। धर्म संकट का मतलब ये नहीं होता कि केवल धर्म और अधर्म का पाठ है, एक पाथ चुन लो आप। धर्म संकट महाभारत में भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि आपको द्रोणाचार्य का वध करना पड़ेगा, आपको भीष्म पितामह का वध करना पड़ेगा, उसका पाप सिर पर लेना पड़ेगा, फिर बाद में जाके भोले की आराधना करके उसको धोना पड़ेगा। ये सब कुछ हुआ ना महाभारत में, इसे बोलते हैं जीवन। तो ना चाहते हुए भी ये जो पाप मैंने इस समय पे जो अर्जित किया है, इसका पश्चाताप तब होगा जब अगली लाइन में मेरी जेब में पैसा होने के बावजूद मैं या मेरे बच्चे वो 6-7 घंटे की लाइन में लंबा लगकर जिस दिन भोले के दर्शन अगले ज्योतिर्लिंग में किसी दिन करेंगे, तब जाकर इसका पश्चाताप शायद हमारा वहां हो पाएगा। और तब जाके भोले के दरबार में अगर पूछा जाएगा कभी भविष्य में कि तुमने रिश्वत देके भोले के ज्योतिर्लिंग के दर्शन क्यों करे, तो हम उन्हें बोल पाएंगे कि उस समय हमारी मजबूरी थी। भोले व्यवस्था करो, राजाओं के दिमाग में डालो कि वो कम से कम इस तरह की व्यवस्था बनाएं कि हम धर्म का पालन कर सकें। और यहीं से सीखने की बात आती है कि चाहे राज्य में कितना भी अधर्म फैल रहा हो, लगातार प्रयत्न करना चाहिए धर्म के पथ पर आगे बढ़ने का। और यहीं से एक बात और सीखने की मिलती है, चाहे हम कितना भी धर्म के पथ पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, दिन रात सुबह शाम हमारे हाथों से ना जाने कितना अधर्म होता है। आज अगर इस वीडियो में आप लोग अभी तक टिके हुए होंगे तो सोचिए, दिन रात उस वीआईपी पास के अंदर लोग जा रहे हैं, उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि उनसे अधर्म हो रहा है। होता है क्या किसी को महसूस? हमें नहीं हुआ 38 ईयर्स में। अब इस बार विचार आया तो आया, नहीं तो नहीं आता। तो जब यही नहीं आ रहा कि हमसे अधर्म हो रहा है तो हम उसको मानेंगे कहाँ? वो तो जब ऊपर जाएंगे तो चित्रगुप्त जी तब बताएंगे, देखो तुमने भोले के दरबार में इस तरह से रिश्वत देके घुसे थे। अरे ये धर्म था, ये तो सोचा ही नहीं, इतना तो सोचने सब ही नहीं है, इसके आगे तो भैया तल दो इसको। वही तो होता है। वहाँ पे आपसे सवाल जवाब तो ज़्यादा नहीं किए जाएंगे, वहाँ तो आपके गुनाह आपको बता दिए जाएंगे कि भैया ये तुम्हारे गुनाह है, इसमें 1 घंटा तुम तेल में तल रहे हो इस वजह से, 2 घंटा तेल में तल रहे हो इस वजह से। ये गरुड़ पुराण बताती है। बहुत लोग कहेंगे अरे मरने के बाद किसने देखा? तो भाई उन ऋषि मुनियों ने जिन्होंने सारी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें देकर गए हैं, उन्होंने ही तो गरुड़ पुराण भी लिखी है। और गरुड़ पुराण को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे? क्योंकि मरने के बाद में क्या होता है ये तो पूरी सृष्टि के अंदर केवल गरुड़ पुराण ही है जो ढंग से बता पा रही है। गरुड़ पुराण के अंदर आप जितने भी साइंटिफिकली क्वेश्चन उससे पूछोगे, उसके आंसर वो कहीं ना कहीं देने में सक्षम हो पाएगी। बाकी धर्मों के अंदर तो जवाब भी जो है उसका आने में मुश्किल हो जाएगी, तीसरे चौथे क्वेश्चन पे अटक सकते हैं सब लोग। इसलिए सनातन धर्म सबसे ऊंचा माना जाता है कि आप अगर कोशिश करोगे तो धीरे धीरे करके आपको उसके जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सूक्ष्म ज्ञान था जो पता चला। और सीखने को क्या मिला कि कल को अगर बच्चे बनेंगे तो बच्चों को ज़रूर प्रेरित किया जाएगा कि तुम राज्य के मुख्यमंत्री बनो। उनसे पूछा जाए कि तुम मुख्यमंत्री क्यों बनो, तो उन्हें ये एग्जाम्पल दिया जाएगा। अपने बच्चों को आप ज़रूर बनाइए, अगर नेता बन सकते हैं तो बनाइए, मत पीछे रखिए उन्हें।
क्योंकि एक नेता, आज हमारा देश अगर सुरक्षित है ना तो कुछ प्रबल नेताओं के कारण है। बांग्लादेश में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, सब जगह हो रहा है। ये जो हम अपने बच्चों को रोकते हैं ना, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मूर्ख बन रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। अगर बन सकते हैं तो बनाओ उन्हें लाल बहादुर शास्त्री, अगर वो बन सकते हैं, कितने बड़े आइडियल्स हैं, बन सकते हैं तो नेताजी सुभाष बोस बताओ उन्हें। ज़रूरत है इस देश को अच्छे नेताओं की, क्योंकि राजा ने अगर अपने पूरे राज्य के अंदर धर्म का अनुपालन करने की व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी तो पूरा का पूरा राज्य जो है वो धर्म के अनुसार, तभी तो राम राज्य बोला जाता है। श्री राम थे तो उनकी नगरी में राम राज्य था, विक्रमादित्य थे तो उनकी नगरी के अंदर जो था वो वैसा राज्य बन पाया। जो राजा ही ढंग का नहीं होगा, उसकी नगरी के अंदर लोग धर्म का पालन कैसे करेंगे? विभीषण कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, हनुमान तो नहीं बन सकते। हनुमान बनने के लिए श्री राम की नगरी के अंदर रहना जरूरी है ना भैया। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। तो ये कुछ विचार थे जो दिमाग में आए, और आपको भी ठीक लगता है तो करें। और इससे हमें पता चला कि जब भी आप लोग अगर अच्छे हो, सही हो, ईश्वर ने पैसा दिया है, सही है, कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करिए, लंबी लाइनों में लगेंगे। और जब लंबी लाइनों में लगेंगे तो प्रभु के नाम का जाप करेंगे। ये तप जब हम करेंगे तो हमारे इस पाप का पश्चाताप वहाँ पे होगा। ऐसा सीखने के लिए अपने को चीज़ आई। इस प्रकार का धर्म के ऊपर चर्चाएं लगातार बच्चों के साथ होती रहें। धर्म को जितना सूक्ष्म रूप में समझेंगे उतना अच्छा। रामायण का सीन याद आया, जब बाली का वध किया भगवान श्री राम ने, तो बाली ने पूछा कि मुझे क्यों बाण मारा? तो श्री राम ने बोला कि तुमने अपने भाई को, जो जिसका अपराध नहीं था, उसको भी तुमने त्याग दिया, लेकिन ये अधर्म, इतना अधर्म बाली के वध के लिए पर्याप्त नहीं था। तुमने उनकी पत्नी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बनाकर रखा, ये अधर्म तुम्हारे वध के लिए काफी था। भाई दो भाइयों में गलतफहमी हो गई। बड़े भाई के पास राज्य था, उसने कहा भैया निकल जा। क्या हो गया? हो जाती है गलतफहमियां भैया, निकल गया। नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, जा भाई। इतने पे अधर्म पे वध थोड़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर अगर रख लोगे तो अधर्म हो जाएगा, ये आपका वध करवा सकता है। वरना बाली ने क्या करा था? एक ही तो अधर्म था जो श्री राम गिनवा पाए थे उसका, उसके पीछे वध हो गया, उसके पीछे वध हो गया बाली का। और श्री राम भी, यही धर्म संकट है जो मैं आपको बता रहा हूं। श्री राम को क्योंकि छुपकर बाण चलाना पड़ा, उस पाप से वो भी नहीं बचे। तो जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो आखिरी में शिकारी ने भगवान कृष्ण के पैर पे बाण मारा, तब जाकर पिछले जन्म का पश्चाताप हुआ। तो सोचो, भगवान भी जब धरती पर आ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि धर्म संकट इसे बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं कर्म। तो जब भगवान भी इस दोष से नहीं बच सकते तो हम कैसे बचेंगे? दिन रात हमारे थ्रू अधर्म तो बहुत हो रहे हैं, कितना भी हम धर्मात्मा बन ले। अब जब हमें समझ में ही नहीं आ रहे तो भाई क्या करें बताओ? है कि नहीं? जस्टिफाई तो बाली को भगवान राम ने भी कर दिया था ना। भगवान राम ने भी तो बोल दिया था। बाली ने बोला तुमने छुपके क्यों मारा, सीधा आते, सीधा वार करते भाई, चलो मैं अधर्मी था भी, तो मुझे मारने के लिए तुम थोड़ी धर्म करोगे। श्री राम ने जस्टिफाई भी कर दिया। रामानंद सागर जी के रामायण में और वाल्मीकि के रामायण में कहीं पे श्री राम माफ़ी थोड़ी मांगते हैं, ये थोड़ी कहते हैं हाँ मैंने अधर्म किया, ये नहीं कहते हैं। लेकिन कीमत उनको चुकानी पड़ी। जब कृष्ण को लगा बाण, जब लगा पैरों में, तब जाकर कृष्ण ने कहा कि अब शिकारी तुम